बट इससे सवाल ये खड़ा होता है कि अनन्या पांडे को क्या हुआ जो एक सुबह उठी और सोचा कि ब्रालेट पहन ले लहंगा। इस क्रांतिकारी ख्याल ने मुझे इस गोले के सारे रहस्य खोल के बता दिए। फिर मैंने रात में मेडिटेशन किया, तब जाके इसके ऊपर भी एक राज है उसका पता चला। भाई ये ट्रेंड कौन सेट करता है कौन ये सीक्रेट लोग जो ट्रेंड सेट करते हैं और बस हम लोग फॉलो करने में लग जाते हैं? भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो जब तक ट्रेंड फॉलो करने जाता हूँ तब तक नया ट्रेंड आ जाता है। बहुत दिमाग लगाने के बाद, अपने सारे सीक्रेट एजेंट्स को दौड़ाने के बाद, चल झूठा, आज पूरे 27 दिन के बाद मुझे ये पता चल ही गया कि कौन है ये सीक्रेट लोग जो ट्रेंड सेट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात ये पता चली है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र से भी ऊपर एक बिना सर पांव का गेम भी है ट्रेंड्स के पीछे, वो भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आखिर में हैं कौन ये लोग? ये आपकी और मेरी तरह ही भीड़ का एक हिस्सा है, बस ये अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चलने देते। ये कभी सड़क पे चलने वाले कैजुअल लोग बन जाते हैं, तो कभी गाना गाने वाले बन जाते हैं, तो कभी मेरे फेवरेट एक्टर का रूप ले लेते हैं, तो कभी मेरी तरह कैमरे के पीछे से काम करने वाले इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है ये, आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। पोल्का डॉट ड्रेस याद है? जब भी कोई बॉलीवुड सेलेब प्रेग्नेंट होता था तो बस पोल्का डॉट ड्रेस पहन लेता था। याद है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने जब अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी तो अनुष्का शर्मा ने पोल्का डॉट ड्रेस पहनी थी। उसके बाद नताशा, जो कि हार्दिक पांड्या की वाइफ है, उन्होंने भी सेम काम किया। उसके बाद आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, सबके सब सेम न्यूज सेम तरीके से दे रहे थे। हाल ही में परिणीति चोपड़ा आई हैं इंडिया वापस, वो भी पोल्का डॉट ड्रेस में आई हैं। क्या पता सेम चीज फॉलो कर रही हैं या नहीं। अब ये ट्रेंड बन गया, इसका कोई लॉजिक है? आई थिंक जस्ट फॉर फन था, कोई लॉजिक तो समझ नहीं आया। पहना तो पहले प्रियंका चोपड़ा और सारा अली खान ने पोल्का डॉट है मूवीज में, अपनी प्रमोशंस में, बट तब तो ट्रेंड नहीं बना। कुछ तो लॉजिक था जो मेरे दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि ये पोल्का डॉट वाली चीज ट्रेंड कैसे बनी। नहीं समझ आ रही थी तो चलिए इसे हैप्पी कोइंसिडेंस का नाम दे देते हैं। अब लॉजिक तो नहीं मिला, इसलिए मेरा दिमाग फिर से उधेड़-बुन में लग गया और मैंने एक और एग्जाम्पल लिया समझने के लिए कि शायद इस बार तो मुझे ये ट्रेंड सेटर्स की गुत्थी समझ आ गई जाए। इसी उधेड़-बुन में मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया जेन जी वाला। अनन्या पांडे ने ब्रालेट और लहंगा पहना और ये बन गया एक ट्रेंड। भैया हमारे यहाँ कोई पहन लेना तो मम्मियाँ दे थप्पड़, बट फिर भी अनन्या पांडे ने पहना और ये ट्रेंड बन गया। कैसे बना? कई सारे जेन जी के लोगों को देखा जा रहा है कि अब वो ब्रालेट और लहंगा पहन रहे हैं। इनफैक्ट ब्रांड्स ने भी इस तरीके की लाइन अडॉप्ट करनी शुरू कर दी है। तो आखिर हो क्या रहा है? मम्मी के थप्पड़ का डर खत्म हो गया है क्या? बहुत टाइम खर्च करने के बाद ये समझ में आया कि आप किसे फॉलो करते हैं, किसे एडोर करते हैं, किस सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो भैया हम तो नहीं करते जेन जी वाले अनन्या पांडे को एडोर, बट आप करते हैं। आप करते हैं तो आप फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हैं तो वो ट्रेंड बनता जा रहा है। बट जब मम्मियाँ इतने थप्पड़ दे रही हैं तो ये ब्रालेट और लहंगा पहन कैसे रही हैं छोरियां? इसका आंसर बहुत सिंपल है। घर से तो जैकेट डाल के निकलते हैं, बाहर जब ट्रेंड का समय होता है तब सिर्फ ब्रालेट और लहंगा दिखता है। बट इससे सवाल ये खड़ा होता है कि अनन्या पांडे को क्या हुआ जो एक सुबह उठी और सोचा कि ब्रालेट पहन ले, लहंगा पहन ले, सब तारीफ भी करेंगे, अच्छा भी कहेंगे और ट्रेंड भी बन जाएगा। जब बहुत दिमाग लगाया तो समझ आया कि ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या है वो षड्यंत्र, आइए देखते हैं। एक दिन जब सुबह में उठा तो मैंने सोचा कि क्या हो अगर मनीष मल्होत्रा ने इस बार जो डिजाइन करी है, जो ज्वेलरी बनाई है, जो कपड़े बनाए हैं, अगर वो कोई सेलिब्रिटी पहने ही ना तो हम सब आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि मनीष मल्होत्रा ने क्या डिजाइन बनाई है? फिर मैंने सोचा भाई हमें तो फैशन का अलग कीड़ा काटता है, हम जिस शहर में उसका स्टोर होगा वहां जाकर के देखेंगे कि भाई ने क्या बढ़िया डिजाइन बनाई है, हम उसको फॉलो करेंगे, उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। बट फिर मुझे और भयानक ख्याल आया कि अगर 3-4 साल तक मुझे पता ही ना चले कि मनीष भाई ने क्या क्या डिजाइन बनाई है तो मेरे फैशन की कीड़े का क्या होगा? आई थिंक तब मेरा फैशन का कीड़ा थोड़ा ढीला पड़ जाएगा और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मनीष भाई ने क्या डिजाइन बनाई और क्या डिजाइन नहीं बनाई। मुझे इनका सारा खेला समझ में आ गया। ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में जो भी आता है उसके हिसाब से डिजाइन बना देते हैं। फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनको कहते हैं हमारे डिजाइन पहनो, जहां भी जाओ उन्हीं डिजाइन में दिखो। फिर आप और हम जैसे आम आदमी समझ लेते हैं कि यही ट्रेंड है, यही अच्छा लगता है, चलो आंख पे पट्टी बांधो और फॉलो कर लो। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। भाई प्रियंका चोपड़ा के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं ना। फिर भी अपने भाई
सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में क्यों उन्होंने बुल्गारी का ही नेकलेस पहना? खरीदा नहीं था, बट फिर भी बुल्गारी ने कहा कि प्रियंका, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, तुम बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, इसलिए जहां जहां तुम जाओगी अपना गला और कान लेकर के, वहां वहां हम तुम्हें बुल्गारी का नेकलेस पहनाएंगे। बस आप और हमारे जैसे आम इंसान सोचने लगे कि वाह, प्रियंका क्या लग रही है इस नेकलेस में, चलो हम भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फिर भी एक लिंक मिसिंग लग रहा था, क्योंकि देश की हमारी सारी जनता इन मूवी स्टार्स को जाने ऐसा जरूरी तो नहीं, सब लोग प्रियंका चोपड़ा को जाने ये जरूरी तो नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि फिर मनीष मल्होत्रा या प्रियंका चोपड़ा क्या पहन के घूम रहे हैं? हमारी देश की सारी जनता को जब पता ही नहीं चलता है तो ट्रेंड कैसे बन जाता है? रात भर खलबली मची रही दिमाग में। राज की बात यह है कि ये सब एक इकोसिस्टम है, एक चक्र है, सब आपस में कनेक्टेड है। जिस इलाके की जो इन्फ्लुएंसर पार्टी हो, जो सेलिब्रिटी हो, अगर वो कुछ पहने तो वो ट्रेंड बन सकता है। अब उस इन्फ्लुएंसर या उस इंसान को वो ख्याल कहाँ से आया? तो पोल्का डॉट जैसा हैप्पी कोइंसिडेंस हो सकता है। हो सकता है कोई इटली घूमने गया, वहां किसी गांव वाले को कुछ पहने हुए देखा और उसने वो फॉलो कर लिया, उसके चाहने वाले उसे ट्रेंड समझ बैठे। अब सलमान खान ने खुद कहा कि उन्होंने एक बारात में एक आदमी को डांस करते वक्त अपना सनग्लासेस अपने बैक कॉलर में लगा करके डांस करते देखा। अब वो बाराती तो बेचारा फेमस था नहीं, बट चुलबुल पांडे पूरे फेमस हो गए। अब षड्यंत्र के भी एक स्टेप ऊपर चलते हैं। कई बार ये ट्रेंड्स बिना सर पैर के भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि यूएस में एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट करने गई। सुबह उठने में देर हो गई फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। अब उसे जिनसे मिलने जाना था वहां पर उसको जीन्स पहन के जाना था, लेकिन मोहतरमा जीन्स पहन के आई तो नहीं थी। तो जल्दबाजी में उन्होंने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड की ही जीन्स पहन लेते हैं। वो जीन्स पहन के अपने दोस्तों से मिलने चली गई। वहां पर उसके दोस्तों ने देखा कि वाह यार, ये लूज कूल फिट की जीन्स तो बहुत अच्छी लग रही है। एक से दूसरे ने अपनाया, दो से ये बात 4 लोगों में फैली, 4 से 8 लोगों में, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और बस ये बॉयफ्रेंड जीन्स का ट्रेंड बन गया। है ना, बिना सिर पैर की बात। ट्रेंड कहाँ से शुरू होकर के कैसे भी बन जाता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 1960s में फेमस एक्ट्रेस मार्लिन मनरो ने इस तरीके की जीन्स पहनना शुरू करी थी, इसलिए ये ट्रेंड बन गया। हमें क्या पता। तो सवाल वही का वही है कि मैं क्या करूं? बट इसका जवाब एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा ने मुझे दिया। बच्चा, तुम दो ही तरह की पर्सनैलिटी बन सकते हो। या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या तुम एकदम अलग हट के दिखना चाहते हो। बाबा, अगर मैं भीड़ का हिस्सा बना तो क्या होगा? तब तुम ट्रेंड फॉलो करो। जो तुम्हारे आसपास सेलेब्स, पहुंचे हुए दोस्त, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी पहन रहे हैं वही पहनो। इससे तुम सबके साथ समानता से मिलजुल के रह पाओगे, ग्रुप का हिस्सा भी रहोगे। कुछ लोग तो तुम्हें देख करके ट्रेंड फॉलो करने का इंस्पिरेशन भी लेंगे। वाह बाबा, और अगर मैं अलग से बनना चाहूं तो बच्चा, तुम देखो सबको, करो वही जो तुम्हें अच्छा लगे। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो लोग तुमको देख के इंस्पायर होंगे, या तुम्हें लोग पिछड़ा हुआ समझेंगे जिसे ट्रेंड की कोई अकल ही नहीं है। अब चुनना तुम्हें है। अगर आपको जानना है कि 2025 के मोस्ट पॉपुलर ज्वेलरी ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं तो मेरा ये वीडियो देखिए। और अगर आपको ये जानना है कि 2025 के आउटडेटेड ज्वेलरी ट्रेंड्स क्या हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए तो मेरा ये वीडियो देखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।